रचा और सूरज ने अपना नया घर खरीदा था। यह एक पुरानी बिल्डिंग थी। फ्लैट बड़ा था, हवादार था, चारों तरफ शांति थी। सूरज को यहां नौकरी मिल गई थी। रचा घर संभालती। वह नए शहर में अकेली थी। उसे अपने पुराने दोस्त याद आते। फिर भी नई शुरुआत की खुशी थी। शहर की भागम भाग से दूर यह घर उनको सुकून देता था। सूरज अपने काम में व्यस्त रहता। रचा घर के कामों में दिन बिताती। कभी कभी वह बालकनी में बैठ जाती, नीचे बच्चों को खेलते देखती। एक अजीब सी उदासी उसे घेर लेती। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रचा ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उसकी झुर्रियों भरी आंखें तीखी थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं जमुना हूं, तुम्हारी पड़ोसन। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी। वह अंदर आई और चारों ओर देखने लगी। यह घर, उसने कहा, फिर रुक गई। तुम्हें यहां अजीब चीजें महसूस होती होंगी। रचा चौंकी। जैसे? उसने पूछा। जमुना मुस्कुराई। तुम खुद जान जाओगी, कहकर वह चली गई। रचा हैरान रह गई। उसकी बातों में कुछ अजीब था। उस रात रचा को एक सपना आया। एक धुंधली सी आकृति उसे पुकार रही थी। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था। रचा डर गई। वह चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। वह कांप रही थी। यह सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन डर उसके मन से नहीं जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसे अपने नए घर में अजीब सा महसूस हो रहा था। दिन ढला तो रचा बगीचे में चली गई। घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। यहां पुराने पेड़ थे, झाड़ियां थीं। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। रचा एक बेंच पर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर उसे एक छाया दिखाई दी। पेड़ों के पीछे से कोई उसे घूर रहा था। रचा उठ खड़ी हुई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह घर की तरफ भागी। उसे अपने नए घर से डर लगने लगा था। अगले दिन रचा घर की सफाई कर रही थी। तभी उसे एक पुराना बक्सा मिला। बक्से पर धूल जमी हुई थी। उसने बक्सा खोला। उसमें पुरानी किताबें और कागज थे और एक डायरी थी। डायरी बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने पीले पड़ीडीडे एच चुके थे। रचा ने डायरी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। यह डायरी किसी और जमाने की थी, किसी और जिंदगी की। क्या उसे यह डायरी पढ़नी चाहिए? उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। सेक्शन 6, डायरी के पन्नों से। रचा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम रजनी है। डायरी में रजनी ने अपनी जिंदगी के राज लिखे थे। अपने प्यार के बारे में, अपने दर्द के बारे में। रजनी भी इसी घर में रहती थी, सालों पहले। डायरी में एक नाम बार बार आ रहा था, विजय। रजनी और विजय एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार नाकाम रहा। विजय की मौत हो गई, एक दुर्घटना में। सेक्शन 7, सच्चाई का सामना। रचा हर रोज डायरी पढ़ती। रजनी की जिंदगी उसके सामने खुल रही थी। एक दिन उसे पता चला कि रजनी ने भी आत्महत्या कर ली थी, इसी घर में। उसे विजय की मौत का गम सह नहीं हुआ। रचा के होश उड़ाच गए। क्या यही वो आकृति थी जो उसे सपने में दिखाई देती थी? क्या रजनी की आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही थी? क्या वह सूरज को बताए? क्या वह उसकी बात मानेगा? सेक्शन 8, अनसुलझे सवाल। रचा ने सूरज को सब बताया। सूरज ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसने कहा कि यह सब उसका वहम है। रचा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसे पता था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह क्या करती? इस घर को छोड़कर जाती, लेकिन कहां जाती? और क्या यह सब सच में हो रहा था, या फिर यह सब उसके दिमाग का खेल था? सेक्शन 9, अतीत की परछाई। रचा और सूरज उस घर में रहने लगे। धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगी। रचा को सपने आने बंद हो गए। उसे अब ऐसा नहीं लगता था कि कोई उसे देख रहा है। क्या सच में सब ठीक हो गया था, या फिर यह शांति तूफान से पहले की शांति